हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान मनोवैज्ञानिक की जिन्होंने इंसान के जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक के विकास को समझाया, हर उम्र में आने वाले संघर्षों को पहचानने का तरीका बताया। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो बताएगी कि हर उम्र में इंसान किससे लड़ता है और कैसे जीतता है। तो साथियों शुरू करते हैं। एरिक एरिक्सन, देखिए एरिक एरिक्सन साथियों जो है, इनका जन्म जो हुआ है 15 जून 1902 को जर्मनी में हुआ है। ये जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। ये फ्रायड के शिष्य माने जाते हैं। इनकी जो मृत्यु हुई है दोस्तों, वो हुई है 12 मई 1994 को। इनका जो कार्य है वो एक मनोवैज्ञानिक है और एक मनोविश्लेषक है। इनका जो प्रसिद्ध योगदान है दुनिया में वो है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया। साथियों देखिए, ये 9 फ्रायडवाद इनको के जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनकी श्रेणी में रखा जाता है या फिर 9 विश्लेषणवाद मनोवैज्ञानिकों की श्रेणी में इनको रखा जाता है। चलिए अब देखते हैं इनका सिद्धांत क्या है। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो देखिए साथियों क्या हुआ, एरिक्सन ने मानव विकास को, मतलब मनुष्य जो विकास करता है उसको 8 चरणों में बांटा। जन्म से लेकर के मृत्यु तक मनुष्य का विकास होता रहता है। देखिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। विकास जो है साथियों जीवन भर चलता रहता है और इसी को एरिक्सन ने क्या किया, 8 भागों में बांट दिया। ठीक है, क्लियर। हर चरण में व्यक्ति को एक संकट, मतलब एक समस्या या संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ये जो 8 चरण है साथियों ना, हर एक चरण में, हर एक भाग में मनुष्य के जीवन में एक संकट आता है या एक संघर्ष उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य इस संघर्ष को सफलतापूर्वक, मतलब पॉजिटिव सोच के साथ हल कर लेता है, तब उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, मतलब उसका व्यक्तित्व जो होता है वो मजबूत बनता है। ये एरिक्सन महोदय ने बताया। बस इतना ही इनका सिद्धांत है। क्या हुआ कि मनुष्य को जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो आयु है उसको एरिक्सन महोदय ने 4 भागों में बांट दिया और बताया कि हर एक भाग में मनुष्य के जीवन में संघर्ष या संकट आता है और जो मनुष्य उसको सफलतापूर्वक या पॉजिटिव सोच के साथ उसको हल कर लेता है उसका व्यक्तित्व मजबूत बनता है। तो अब हम इनके जो 8 चरण है उनको देखते हैं। देखिए तो साथियों, पहला चरण जो है वो जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक का है। जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक इसमें क्या होता है, इसमें विश्वास बनाम अविश्वास बताया गया। क्या बताया इन्होंने, बताया एरिक्सन महोदय ने कि देखभाल मिलने पर विश्वास होता है और अगर बच्चे को देखभाल ना मिले तो उसे अविश्वास होता है। 1 से 3 वर्ष, दूसरा चरण है 1 से 3 वर्ष तक है। इसमें क्या होगा कि स्वायत्तता बनाम लज्जा, यानी कि शर्म इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो खुद कुछ करने की स्वतंत्रता मिलती है इसमें। 3 से 6 वर्ष जो तीसरा चरण आता है वो होता है पहल बनाम अपराध बोध। इसमें दोस्तों क्या होता है, निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है। 6 से 12 वर्ष जो होता है उद्योग बनाम हीन भावना। उद्योग को आप और क्या कह सकते हैं, काम करना। ठीक है, इसको काम करना भी कहते हैं, काम करना एवं हीन भावना। परिश्रम और कौशल का विकास होता है इस चौथे चरण में। 5वें चरण में क्या होता है साथियों, 12 से 18 वर्ष की आयु होती है, वो होती है पहचान बनाम भ्रम। इसमें क्या होता है, आत्म पहचान और लक्ष्य तय होते हैं। 6ठा जो है वो 18 से 25 वर्ष है। इसमें रंगता बनाम अलगाव है। रिश्तों में आत्मीयता आती, मतलब प्रेम बनता है और अलगाव भी होता है। 25 से 60 वर्ष की उम्र में क्या होता है साथियों, उत्पादकता होती है और ठहराव आता है जीवन में, मतलब अब मनुष्य क्या करता है, समाज और परिवार में योगदान करता है। 60 वर्ष के बाद क्या होता है, अखंडता बनाम निराशा। जीवन में या तो संतुष्ट होगा मनुष्य या फिर वो अपने जीवन में पश्चाताप या निराशा पाएगा। तो ये इनके 8 चरण है। अब साथियों हम एक एक करके 8 चरणों को समझ लेते हैं। वीडियो को अंत तक साथियों देखिएगा, आपका एरिक्सन का जो सिद्धांत है पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला चरण है विश्वास बनाम अविश्वास। देखिए इसमें क्या होता है, इसकी जो आयु है जन्म से लेकर के 1 वर्ष है।
इसमें क्या होता है साथियों, बच्चे को जब माता पिता प्यार और सुरक्षा देते हैं, मतलब प्रेम करते हैं बच्चे को, तो उसमें क्या विकसित होगा, उसमें विश्वास विकसित होगा कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मेरी मम्मी या मेरे पापा जो भी हैं उसके संरक्षक वो सहायता करेंगे। लेकिन वहीं उल्टा अगर क्या हो दोस्तों कि अगर बच्चे को देखभाल ना मिले तो बच्चे में क्या उत्पन्न हो जाएगा, वो अविश्वास महसूस करेगा। उदाहरण एग्जाम्पल आप लीजिए, जैसे बच्चा रो रहा है तो बच्चे को रोता देख करके मम्मी भाग करके आती हैं, उसको गोद में उठा लेती हैं, तो अगली बार भी बच्चा क्या करेगा, रोएगा। मतलब बच्चे को ये विश्वास विकसित होगा धीरे धीरे कि मैं अगर रोऊंगा, मुझे कुछ डर लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मेरी मम्मी आकर के मुझे गोदी में उठा लेंगे। लेकिन वहीं दोस्तों क्या है, अगर इसके विपरीत हम देखेंगे, अगर कोई उसको पकड़ने देखने नहीं जाता तो बच्चा समझ जाता है कि मुझे उठाने वाला कोई नहीं है, तो धीरे धीरे उसमें अविश्वास विकसित हो जाएगा। पहला चरण यही है, विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरा चरण दोस्तों क्या है, स्वायत्तता बनाम लज्जा यानी कि शर्म। ये जो है 1 से लेकर के 3 वर्ष तक होती है, जब बच्चा खुद से काम करना चाहता है, जैसे कपड़े पहनना, खुद से वो लेकर के कपड़े पहनेगा, चम्मच लेकर के या मतलब खाना लेकर के, गिलास लेकर के खुद से खाने लगेगा, पानी पीने लगेगा। अगर उस बच्चे को, तो साथियों इसमें क्या होगा, अगर उस बच्चे को जो वो करना चाहता है उसे करने दिया जाए तो आत्मनिर्भरता आती है, मतलब बच्चा धीरे धीरे वो सारी चीजें करने लगता है, आत्मनिर्भर हो जाता है। लेकिन उसी जगह पर अगर बच्चे ने जैसे क्या किया, बच्चे ने गिलास उठाया पानी पीने के लिए, तुरंत मम्मी ने उसको डांट दिया, गिर जाओगे तुम, चोट लग जाएगी, तब बच्चा क्या होगा, बच्चे को डर पैदा हो जाएगा या बच्चा शर्मा जाएगा, फिर अगली बार वो बच्चा काम नहीं करेगा, समझ गए। लेकिन अगर देखिए ये बच्चा कपड़ा पहन रहा है खुद से, ठीक है, खुद से कपड़ा पहन रहा है, तो अगर इसको ये कपड़ा एक बार पहनने दिया गया तो अगली बार ये खुद से पहनना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगी, यहाँ पर इसमें साथियों क्या आ जाएगी, आत्मनिर्भरता। लेकिन अगर वहीं इसके विपरीत एक बार बच्चे को डांट दिया किसी ने तो बच्चा क्या कर देगा, बच्चा लज्जा से या शर्म से उस काम को करना छोड़ देगा। दूसरा चरण यही है। तीसरे चरण पर हम चलते हैं। तीसरा चरण है पहल बनाम अपराध बोध। इसमें जो उम्र सीमा है वो है 3 से 6 वर्ष की। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है साथियों, बच्चा नई चीजें करने की कोशिश करता है और सवाल पूछता है, मतलब पहल करता है। अगर बच्चा सवाल कर रहा है और उसे आप प्रोत्साहित कर देंगे, उस समय अगर आप उसका उत्साहवर्धन कर देंगे तो बच्चे के अंदर पहल की भावना आएगी, बच्चा उस काम को बहुत अच्छे से करेगा। लेकिन अगर उसके उलट आपने क्या कर दिया, बच्चे को डांट दिया, बच्चे को रोक दिया, तो बच्चे के अंदर अपराध बोध की भावना आ जाएगी, मतलब उसको ये लगेगा कि मैं गलत हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, बच्चा एक खेल खेल रहा है, उसमें क्या बोलता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, अपने गुड़िया को ही अपना डॉक्टर के हिसाब से देख रहा है, ठीक है, मतलब उसकी पहल दिखाता है। तो अगर आप उसका उत्साह बढ़ाएंगे, बताएंगे कि पढ़ने के बाद आप डॉक्टर, बच्चा पढ़ाई करेगा, बच्चे का जो व्यक्तित्व होगा उस तरीके से विकसित होगा। लेकिन अगर साथियों आप डांट देंगे उस समय, तो बच्चा क्या होगा, बच्चे के अंदर अपराध बोध आ जाएगा और इस काम को बच्चा दोबारा कभी नहीं करेगा। क्लियर हो गया। मतलब कोई भी कुछ बोल दे, तू क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, डॉक्टर वाला खेल तेरे बस का नहीं, तू भी छोटा, ऐसा कुछ नहीं करना। हमें क्या करना, हमें बच्चे को प्रोत्साहित करना है। तो इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर पहल की भावना आती है, बच्चे का व्यक्तित्व उस तरीके से विकसित हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले पे हम चलते हैं, चौथा चरण। चौथा चरण साथियों है उद्योग बनाम हीन भावना, सॉरी उद्योग मतलब आप कह सकते हैं काम करना या परिश्रम करना। मतलब अब बच्चे के अंदर क्या आएगा, मनुष्य के अंदर क्या आएगा, परिश्रम करने की भावना आएगी। ये उम्र जो होती है 6 से 12 वर्ष की होती है। अब बच्चा स्कूल में मेहनत करता है, नई चीजें सीखता है। अगर उसको उस समय प्रशंसा मिल जाए साथियों, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। बच्चा अगर कुछ कर रहा है, स्कूल में, घर में, कहीं भी कुछ कर रहा है, कोई नई चीज़ सीख रहा है, अगर आप उसको प्रशंसा उसको दे दें, उसकी प्रशंसा कर देंगे, तो उसका आत्मविश्वास जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बच्चे को आपने डांट दिया, उसकी नाकामी पर आपने डांट दिया, तो बच्चे के अंदर साथियों क्या आ जाएगी, तुरंत हीन भावना आ जाएगी। ये देखिए, दोस्तों के साथ ये बच्ची खेल रही है, तो इसको इनका मजाक उड़ाया, मित्रों ने मजाक उड़ा लिया। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, अब इसके अंदर हीन भावना आ जाएगा कि
मैं छोटी हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती, इससे इसके व्यक्तित्व विकास में बाधा उत्पन्न होगी। लेकिन अगर जैसे देखिए ये बच्चा अपने कपड़े धोने जा रहा है, खुद से नई चीज़ सीख रहा है और आपने इसकी प्रशंसा कर दी कि तुम तो बहुत अच्छा काम करते हो, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चे का आत्मविश्वास इससे बढ़ेगा। जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं एक बच्चे ने क्या किया, चित्र बनाया बहुत खूबसूरत, और टीचर ने क्या की, उसकी तारीफ कर दी, उसकी जो शिक्षिका थी उसकी तारीफ कर दी, तो बच्चा अब घर जाकर के और अच्छे चित्र बनाने का प्रयास करेगा, मतलब उसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी जगह दोस्त ने क्या किया, अपने दोस्त का मजाक उड़ाया, तो ये जो दोस्त है ये अपने आप को अन्य लोगों की अपेक्षा कमतर आंकने लगेगी, इसके अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी। ये जो है चौथा चरण है। क्लियर हो गया साथियों। अगला चरण हम देखते हैं, पांचवा चरण, पहचान बनाम भूमिका। अब बच्चे की उम्र जो है वो 12 से 18 वर्ष, मतलब किशोरावस्था में बच्चा प्रवेश कर चुका है। अब बच्चे के अंदर ये भावना आएगी कि मैं कौन हूँ, मतलब उसका एक अपना अलग से पहचान वो दिखाना चाहेगा समाज में, मतलब ये सोचेगा मैं कौन हूँ, मुझे लोग अपने नाम से जाने, अपने पहचान से जाने। और अगर आप सही मार्गदर्शन करेंगे, बच्चे का सही दिशा में गाइड करेंगे तो उसकी आत्म पहचान बनती है, ठीक है। लेकिन अगर इस समय बच्चे को गलत संगत मिल गई और सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, भ्रम उत्पन्न हो जाएगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे क्या करना है। और यही उम्र होती है जहां पर बच्चे का जो है विकास, एक तरीके से आप समझिए पूरे जीवन का विकास तय हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चरण है मनुष्य के जीवन का। जैसे देखिए उदाहरण, छात्र अपने भविष्य का लक्ष्य तय करता है डॉक्टर या टीचर बनना। क्यों? क्योंकि उसको सही मार्गदर्शन मिल गया, उसका जो शिक्षक है, उसका जो भाई है, पापा है, मम्मी है, उसको सही गाइड कर रही हैं कि बेटा तुम पढ़ाई करो, तुम सीटेट पास करोगे, तुम टेट पास करोगे, टीचर बन जाओगे। अब बच्चा क्लियर है, इसको कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, ये अपनी पहचान बनाने के लिए अपने मेहनत करना शुरू कर देगा साथियों। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या है, बच्चे को सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, बच्चा गलत संगत में है, तो बच्चे के अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे। कभी कैरियर के बारे में सोचेगा, कभी जो है मनी के धन के बारे में सोचेगा, कभी घर परिवार के बारे में, मतलब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। कभी वो इंजीनियर बनना चाहेगा, 2 महीने बाद वो गायक बनने लगेगा। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें इसके मन में आएंगी, यही साथियों क्या है, इसका भ्रम की स्थिति है। तो सीधे सीधे आप समझिए, सही मार्गदर्शन मिला तो बच्चा जो है अच्छी दिशा में बढ़ जाएगा, पहचान बना लेगा अपनी। और अगर सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो बच्चे के अंदर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। क्लियर हो गया। चलिए अगला चरण जो है हमारा छठा चरण साथियों, अंतरंगता बनाम अलगाव। इसमें क्या होता साथियों, ये जो आयु होती है ये 18 से 25 वर्ष होती है। इस वर्ष में क्या होता है, अब बच्चा जो है, व्यक्ति जो है वो दूसरों से गहरे संबंध बनाना सीखता है। अगर आत्मविश्वास सही है, अगर उसका आत्मविश्वास सही है तो प्रेम व दोस्ती कायम होती है। ये देखिए, मान लीजिए इसकी कोई गर्लफ्रेंड है, इसका आत्मविश्वास है, ये अपनी दोस्त के ऊपर विश्वास कर रहा है, तो साथियों क्या होगा, ये देखिए अपने दोस्त के ऊपर विश्वास कर रहा है तो क्या होगा, इनके बीच जो संबंध होंगे वो बहुत प्रगाढ़ होंगे और लंबे समय तक चलेंगे। लेकिन अगर उसका आत्मविश्वास सही नहीं है साथियों, तो क्या होगा, उसे अकेलापन महसूस होगा, किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, वो अकेले रह जाएगा। जैसे कॉलेज या नौकरी में अच्छे संबंध बनाना इस चरण के अंतर्गत आता है। मतलब छठा चरण जो है साथियों वो है अंतरंगता बनाम अलगाव। तो सीधे सीधे आप समझेंगे, अगर आत्मविश्वास सही है तो अंतरंगता बनेगी, मतलब प्रगाढ़ होंगे संबंध। लेकिन अगर आत्मविश्वास नहीं है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपने दोस्त के ऊपर विश्वास नहीं है, तो क्या होगा साथियों, तो अलगाव की स्थिति बन जाएगी। चलिए अगला चरण जो है हमारा सातवां चरण है, उत्पादकता बनाम ठहराव। इसमें जो है इसकी आयु जो निर्धारित की गई है ये है 25 से 60 वर्ष तक। उत्पादकता क्या है साथियों, अब व्यक्ति क्या करेगा, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए अब काम करता है, पैसे कमाता है, घर बनाता है, मतलब इसके अंदर जिम्मेदारी की भावना आ जाती है। अब अगर वही मनुष्य क्या करेगा, केवल अपने बारे में सोचेगा, ठीक है, केवल अपने बारे में अगर सोच रहा है, अपने बच्चों के बारे में सोच रहा है, तब क्या होगा साथियों, तब उसके अंदर ठहराव की भावना आ जाएगी। उदाहरण के लिए जैसे माता पिता बच्चों के भविष्य के लिए मेहनत करते हैं, तो ये क्या है, ये उत्पादकता है। ये क्या है साथियों, ये है उत्पादकता।
कोई मेहनत करके अपने बच्चों के लिए घर बना रहा है, उनकी किताबें दे रहा है, उनके लिए कपड़ा ला रहा है, तो यही उत्पादकता है। और ठहराव क्या है? व्यक्ति केवल खुद के सुख में उलझा रहे, यही क्या है साथियों? यही ठहराव है। वो कहीं और नहीं भटकेगा, अपने बारे में सोचेगा, अपने सुख के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? ठहराव कहते हैं। आठवां चरण क्या है साथियों? आठवां और अंतिम चरण जो इनका है वो है अखंडता बनाम निराशा। तो देखिए साथियों, ये इसकी जो आयु निर्धारित की इन्होंने, ये आयु है 60 वर्ष के बाद। इसमें क्या होता है? व्यक्ति अपने पूरे जीवन को, अब देखिए उसने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है 60 साल तक, अब क्या करेगा? वो अपने पूरे जीवन को एक बार पीछे मुड़ करके देखेगा, उसने क्या सही किया, उसने क्या गलत किया। अगर साथियों उसने सही किया होगा, संतोष मिलेगा उसे, तो इस स्थिति को हम कहेंगे अखंडता। क्लियर हो गया? लेकिन अगर उसको कहीं ऐसा लगा, ये देखिए ये दादी माँ है और ये मस्त एकदम खुश है, क्यों? क्योंकि ये अपने जीवन से संतुष्ट हैं, तो ये अखंडता हो गई साथियों। क्या हो गई? अखंडता हो गई। लेकिन वहीं पर एक ये देखिए, एक बूढ़े व्यक्ति ये भी हैं, दादाजी हैं, और इनको लगा कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं, तो साथियों इनको क्या मिलेगा? इनको मिलेगी निराशा। क्लियर हो गया होगा अब तो, उम्मीद है। बुजुर्ग कहते हैं मैंने ईमानदारी से जीवन जिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो अखंडता की सिचुएशन में है। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग जैसे ये सोच रहे हैं कि काश मैंने और अच्छा किया होता, तो यही साथियों क्या है? निराशा है। उम्मीद है एरिक्सन महोदय का सिद्धांत आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा साथियों। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप अगर पहले वाले को देखेंगे जहां हम लोग, ये देखिए यहीं पर आप क्लियर कर लेंगे। केवल ये समय याद रखना है आपको पूरा अच्छे से। और ये जो शब्द हैं इनमें कोई दिक्कत, विश्वास बनाम विश्वास, मतलब बच्चे को देखभाल मिलेगा तो विश्वास होगा, देखभाल नहीं, प्रेम नहीं मिलेगा तो विश्वास होगा। बच्चे को कुछ करने देने के लिए आप स्वतंत्र छोड़ देंगे, स्वायत्तता होगी, और अगर डांट देंगे तो उसमें लज्जा आ जाएगी। अगर बच्चे को प्रशंसा मिलेगी साथियों तो वो पहल करेगा, अगर उसको डांट देंगे तो उसमें अपराध बोध हो जाएगा। अगर बच्चा जो है अच्छी संगति में रहेगा तो उसको क्या होगी? पहचान बनेगी। अगर संगत अच्छी नहीं होगी तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अगर वो अपने ऊपर विश्वास करता है, अपने साथी के ऊपर विश्वास करता है, तो अंतरंगता आएगी, संबंध प्रगाढ़ होंगे। लेकिन साथियों अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपने दोस्तों के ऊपर विश्वास नहीं है, तो अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब साथियों क्या है? अगर आदमी कमा करके अपने बच्चों को लिए, अपने लिए कुछ कर रहा है, तो उसे हम उत्पादकता कहते हैं। और अगर केवल वो अपने बारे में सोच रहा है तो उसे हम ठहराव कहेंगे। अगर मनुष्य अपने जीवन से 60 साल के बाद संतुष्ट है तो अखंडता की स्थिति होगी, और अगर असंतुष्ट है तो वो निराशा की स्थिति होगी। तो साथियों ये रहा एरिक्सन का पूरा सिद्धांत। अब हम देख लेते हैं इनके सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं साथियों। क्या विशेषताएं हैं? तो पहली विशेषता है, इंपॉर्टेंट है, विकास जो है सामाजिक संबंधों से प्रभावित होता है। मम्मी पापा, समाज, दोस्त, इनसे प्रभावित होता है। अगर अच्छा समाज है, अच्छे संबंध है आपके, तो आपका विकास अच्छा होगा। बुरी संगति है, बुरे लोग हैं आपके आस पड़ोस में, तो आपके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगला क्या है? ये जो है विकास जो है साथियों वो जीवन भर चलता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एक 20 साल के 30 साल हो गए आपका विकास बंद हो गया। आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक ये विकास चलता रहेगा। तीसरा क्या इन्होंने बताया कि प्रत्येक चरण में सकारात्मक अनुभव आवश्यक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे 8 चरण हम लोगों ने पढ़ा, तो प्रत्येक चरण में एक सकारात्मक अनुभव हमें मिलना चाहिए, हमें आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर ये सकारात्मक अनुभव नहीं मिलेगा तो हमारा व्यक्तित्व विकास नहीं होगा, व्यक्तित्व का विकास जो है हमारा अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया? अगला इन्होंने, इनकी विशेषता क्या है? व्यक्तित्व का निर्माण सामाजिक अनुभवों से ही होता है। जो अच्छे अनुभव और बुरे अनुभव आप लेंगे, जैसे संघर्ष से आपने इन चरणों को पार किया, उसी प्रकार से आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, निर्माण होगा। चलिए अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए और DSSB वगैरह के लिए, उसमें क्या है? इसका शैक्षिक महत्व क्या है इनके सिद्धांत का। तो साथियों देखिए, विद्यार्थियों के हर आयु चरण की जरूरत समझना जरूरी। मतलब किस चरण में बच्चा है उसके हिसाब से आप उसे से, बच्चा मान लीजिए तीसरे चौथे चरण में है, तो आप बच्चे की प्रशंसा कीजिए, बच्चे को आत्मविश्वास दीजिए। इससे क्या होगा? बच्चा नई नई चीज़ों को सीखेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये हमें, जब हम शिक्षक बनेंगे तो हमारे लिए ये उपयोगी होगा। अगला क्या है? शिक्षक को बच्चों में विश्वास
आत्मनिर्भरता और पहचान विकसित करनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे इनका जो व्यक्तित्व होगा साथियों बहुत ही अच्छा बनेगा। नकारात्मक अनुभवों को से बचाना चाहिए, मतलब ऐसा ना लगे बच्चों को कि मतलब उनको आप प्रशंसा नहीं दे रहे हैं, उनको बार बार डांट दे रहे हैं, तो ऐसे अनुभव अगर पाएंगे ना तो उनके व्यक्तित्व में ये चीज़ें बैठ जाएंगी और उनका व्यक्तित्व जो है वो विकसित नहीं होगा, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा में भावनात्मक और सामाजिक विकास को महत्व देना चाहिए। ठीक है, बच्चों की भावना को समझना चाहिए और उनको जो सामाजिक विकास है उस पर भी बहुत ही अच्छे से ध्यान देना चाहिए। साथियों, एरिक्सन महोदय ने यही बताया। उम्मीद है दोस्तों आपको एरिक्सन का जो ये सिद्धांत था, मनोसामाजिक सिद्धांत, ये एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर साथियों समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।